जय हिंद दोस्तों। जय भारत। आप सबका आज अपने YouTube चैनल अमर विजन क्लासेस में स्वागत है। आज का दिन आप सबको पता ही है किस लिए महत्वपूर्ण है। हमारे दो महान विभूतियां गांधी जी और महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। दो महान विभूतियों ने अपने भारत माँ की जन्मभूमि में गोद में जन्म लिया था। इन्हीं की प्रेरणा, इन्हीं की मार्गदर्शन से हमारा देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद गांधी जी तो हम लोगों को छोड़ के चले गए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी जब तक रहे तब तक उन्होंने अपने तन मन धन से अपने देश की सेवा की। और अंततः एक नारा भी दिया था, आप सबको पता होगा, जय जवान जय किसान। जिसके बाद हमारे किसानों की स्थिति भी काफी अच्छी हुई थी। इन्हीं की प्रेरणा से 1966 की जो हरित क्रांति आई थी, जिससे हम लोग अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए। इसमें खाद्यान्न में पहले हम दूसरों देशों से मंगाते थे, लेकिन उसके बाद तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज गांधी के उपलक्ष्य में, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारा छोटा सा एक क्लास यानी गांधी युग गांधी युग गांधी युग की क्लास प्रॉपर हो गई थी। आज केवल रिवीजन ही करा दे रहे हैं। यानी गांधी युग में हमारा क्या होगा, रिवीजन एंड एमसीक्यू यानी जो हमारे एग्जाम में आते हैं उसी से संबंधित आपको कुछ छोटी सी क्लास है जिसके गांधी युग। ध्यान रखो कि गांधी युग जो हमारा हुआ था, स्टार्टिंग आप लोगों को पता ही था, प्रीवियस क्लास में आप सबको बता ही दिया था। कब से कब, यानी 1915 से लेकर 1947 तक ये डेट है। कहीं कहीं पे एक चीज और ध्यान रखना, कहीं ये डेट मेंशन ये भी है 1919 से 1947, दोनों डेटे मान्य होती है। ठीक, ये कुछ देते थे जिसके माध्यम से वो हुआ। इसी में ध्यान रखो, गांधी युग में कुछ घटनाएं हुई थी। जैसे मेन जो हुआ था कि 1915 में गांधी जी वापस आए थे। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक, और इसी में 1915 में ये ध्यान रखो, सत्याग्रह यानी कौन सा, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना भी की थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, ये सत्याग्रह आश्रम कहाँ था आप सबको प्रीवियस क्लास में बता ही दिया है कि अहमदाबाद में था, गुजरात जो वहां पे था। इसके बाद काफी और घटनाएं हुई, वो भी देख लो। जैसे 1917 की चंपारण वाली, ठीक, 1918 की आपका खेड़ा विद्रोह और आपका मिल वाला जो मजदूर अहमदाबाद मिल वाला, ये घटना हो गई। फिर 1919 की जो थी खिलाफत आंदोलन है, ध्यान रखना देश, ठीक, खिलाफत आंदोलन। इसी के साथ 1920 का जो महत्वपूर्ण था वो कौन सा आंदोलन था, असहयोग असहयोग आंदोलन। ये जो था असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के तीन ही महत्वपूर्ण आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये जो था ये चला था 1920 से लेकर 1922 तक। कब, जो 5 फरवरी 1922 में चोरी चौरा में जो कांड हो गया था, उसके बाद इसको स्थगित कर दिया, तो ये हो गया। इसके बाद अन्य घटनाएं भी हुई, वो भी देख लो। 1923 में जैसे क्या हुआ था, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। फिर आपका 1924 में केवल इंडियन जो भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन
बेलगांव में हुआ था, वहां पहली बार यानी गांधी जी एक बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस की। जी अक्सर क्वेश्चन करती है। फिर 1924 के बाद 1927 27 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और आया कब था, 1928 में भारत आगमन हुआ था। इसी के बाद नेहरू रिपोर्ट भी एक 1928 में आई थी। और 1929 ध्यान रखना काफी महत्वपूर्ण है। 1929 किसके लिए महत्वपूर्ण है, लाहौर जो अधिवेशन हुआ था जहाँ पे यानी तिरंगा फहराया गया था। और इसी के साथ तिरंगा फहराने के साथ ही 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1930 को यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये घटना हुई। इसके बाद फिर गांधी यूनियन समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1931। गोलमेज सम्मेलन तीन हुए थे ठीक, वो लंदन में। इसके बाद गांधी 1932 में कौन हुआ था, गांधी और पूना पैक्ट जिसको कहते हैं गांधी मेडकल समझौता हुआ था। इसी बीच असहयोग आंदोलन के बाद अगला जो था 1930 में हमारा कौन सा, सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद अन्य घटनाएं हमारी प्राप्त होती चली गई। और इन्हीं घटनाओं में जैसे 1937 की ध्यान रखो, प्रांतीय चुनाव हुए थे। प्रांतीय चुनाव के बाद 42 में क्रिप्स मिशन, 46 में 42 में क्रिप्स मिशन, और साथ ही एक और महत्वपूर्ण लास्ट अंतिम जो आंदोलन था वो भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। घटनाएं होती गई और अंततः फिर क्या हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन आया और साथ में संविधान सभा का गठन किया गया। और अंततः 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए। लेकिन इसी आजादी के साथ एक दुखद घटना भी हुई थी। वो क्या थी, वो ये थी कि हमारे देश के दो भाग हो गए थे, पाकिस्तान और वो। और हमारे महान गांधी जी जो थे 30 जनवरी 1948 को यानी 30 जनवरी 1948 को हम सबको सदा के लिए छोड़ के चले गए थे। तो इसी के साथ जी गांधी युग का रिवीजन आप लोग कंटिन्यूटी सब क्लासेज पढ़ी उसी में देख लेना जी होगा। कुछ हमारे एक दो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं अक्सर जो एग्जाम में आते हैं। जैसे एमसीक्यू में ध्यान रखो जो एग्जाम में आते हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन ध्यान रखो, जैसे फिनिक्स यानी फिनिक्स फार्म कहाँ स्थापित किया गया था, फिनिक्स फार्म कहाँ स्थापित किया गया, यानी कहाँ किया गया था, ये चीज ध्यान रखो। आपके पास ऑप्शन कितने, चार होंगे। जैसे ऑप्शन आपको दे रहे हैं, जैसे कंपाला, डरबन, यानी ये सब साउथ अफ्रीका या वहां पे, यानी ये साउथ अफ्रीका या फिर डरबन हो गया, फिर लंदन और सूरत। तो अब इसमें ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि कहाँ उस समय थे, उस समय ये दक्षिण अफ्रीका में थे। तो ये जो हमारा आंसर हुआ जर्मन, यानी जर्मन में स्थापित किया गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जामों में आ जाते हैं। साथ ही एक और क्वेश्चन आप लोग देख लो जो आपके की घटना का है, यानी गांधी जी से संबंधित घटनाक्रम। अब घटनाक्रम को क्रमवार लगाएं, यानी जैसी घटनाएं हुई उनको आपको व्यवस्थित करना है। अब घटनाएं जैसे क्या है आप लोग ध्यान से देखो, जैसे असहयोग आंदोलन,
ठीक। असहयोग आंदोलन आपका फिर चंपारण चंपारण सत्याग्रह, ठीक। चंपारण हो गया, फिर आपका गांधी मार्च, और भी आपका जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इनका जब हमें एग्जैक्ट डेट या ईयर पता होगा तभी हम सही से वो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये चीज ध्यान रखो कि किस प्रकार से इनका वो हुआ था। अब देखो, असहयोग आंदोलन तो पता है कब, जैसे 1920 से 1922 तक चला था। फिर आपका चंपारण 1917 की घटना है। इसके बाद फिर गांधी जी मार्च 1930 की घटना है, और सविनय अवज्ञा भी 1930। अब यहाँ पे सेम डेट दी है, ठीक। तो ये ध्यान रखो, पहले हमारा कौन आएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा, पहले हमारा क्या होगा, जे हो जाएगा चंपारण वाला, बी हो जाएगा, पी के बाद फिर क्या होगा, ये दोनों एक ही घटना, लेकिन कौन पहले हुई थी ये ध्यान रखना। क्योंकि ये कौन पहले हुई थी, पहले हमारी गांधी मार्च हुआ, तब असहयोग आंदोलन नमक कानून तोड़ने के बाद शुरू हुआ। तो हमारा कौन होगा, फिर सी आएगा, सी के बाद फिर आ जाएगा हमारा सी, बी होगा चंपारण, जे 1920 वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए के बाद हमारा कौन, सी हो जाएगा, सी के बाद हमारा डी। तो इस प्रकार से जब हमें एग्जैक्ट डेट पता होगी, डेट और ईयर, तभी हम आपको कंफर्म कर सकेंगे कौन सा होगा। तो इस प्रकार से हमारा रिवीजन जो था, रिवीजन एमसीक्यू, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ आज क्लास यहीं पे विराम करते हैं। आप लोग आज के दिन अपने को लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी की प्रेरणा लेते हुए, अपने को दृढ़ निश्चय करते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ अपने लक्ष्य पे लग जाइए। इसी के साथ आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा जो अमर विजन क्लासेज है आप सबके साथ है। इसी के साथ विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।